नमस्कार। बांग्लादेश में जिस ढंग से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन कर मारा जा रहा है, और वो भी भीषण बर्बरता और नृशंसता के साथ, वो सब कुछ भारत को उद्वेलित कर रहा है। भारत के आम आदमी को उस सब से पीड़ा पहुंच रही है। भारत के भीतर आक्रोश पनप रहा है। स्वाभाविक है। आक्रोश दो कारणों से ज्यादा है। पहला, ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बाद में जो भारत के सहयोग और समर्थन से, भारत के त्याग और बलिदान से जो बाद में बांग्लादेश के रूप में दुनिया के सामने आया, उस पर पाकिस्तान ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। त्राहिमाम कर रहा था वो इलाका पाकिस्तान का। तब भारत ने अपने हजारों सैनिकों का बलिदान देकर इस जमीन को आजाद कराया और इसका नामकरण हुआ बांग्लादेश। दुनिया में एक नए देश का अभ्युदय हुआ। वो बांग्लादेश कृतज्ञता की सीमा लांघ गया। एहसान फरामोशी के सारे पैमाने ध्वस्त कर दिए उसने। बांग्लादेश और पाकिस्तान, इस वक्त दोनों के मिजाज में कोई फर्क नहीं। जो पाकिस्तान का मिजाज, वही इस वक्त बांग्लादेश का मिजाज। बांग्लादेश का मौजूदा राजपाट दो चेहरे रख रहा है, डबल फेस। दुनिया को दिखाने के लिए वो एक अपना अलग चेहरा रखे मोहम्मद यूनुस, लेकिन यूनुस की नाक के नीचे बांग्लादेश में वही हो रहा जो पाकिस्तान में होता है। आप सोचिए, जिस वक्त बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में, उस समय बांग्लादेश में 13-14% हिंदू थे। आज वो 2-2.5% कैसे रह गए, कहां गए? मुसलमानों की आबादी रॉकेट लॉन्चर की तरह भाग रही है और हिंदू बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील होते जा रहे हैं। यही चलन पाकिस्तान का है। जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था, तब पाकिस्तान में 17% के आसपास हिंदू थे। आज वहां 1.5%-2% हिंदू रह गया। कहां गए सारे हिंदू? आकाश ले गया, पाताल निगल गया। दुनिया में कहीं ऐसा संभव हो सकता है क्या? ये जेनोसाइड जैसी स्थिति है, नस्लीय उन्मूलन जैसा दृश्य है। जो पाकिस्तान में चलता है वही अब बांग्लादेश में भी चल रहा है। और आप सोचिए, पाकिस्तान कह रहा है कि अगर भारत ने बांग्लादेश की ओर टेढ़ी निगाह से देखा तो हम बांग्लादेश के पीछे खड़े होंगे। आप सोचिए, एक भिखारी दूसरे भिखारी के समर्थन की घोषणा कर रहा है। एक कायर दूसरे कायर को भरोसा दिला रहा कि चिंता न करो, हम हैं। ये एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष है। इस दुरभिसंधि को देखिए, इस नेक्सस को देखिए, जिसके विरुद्ध लड़के बांग्लादेश बना, आज उसी की गोद में जाकर समर्पित हो गया बांग्लादेश। इसलिए भारत के लिए ये दोहरी चिंता का विषय है और होना भी चाहिए। एक तरफ जनता का आक्रोश, जनमानस में वेदना और पीड़ा कि हिंदुओं का वहां नरसंहार हो रहा है, वहां हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, और दूसरी ओर कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक दूसरे की गोदी में उछल कूद मचाने का सिलसिला। दोनों चीजें खतरनाक हैं भारत के संदर्भ में। इसलिए भारत को और ज्यादा जागृत और सतर्क रहने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर से
मार खाया, मात खाया पाकिस्तान। बांग्लादेश में कम से कम बांग्लादेश और अस्थिर रहे, इसकी तो पूरी कोशिश करेगी ताकि भारत के लिए समस्याएं पैदा हो। आपका पड़ोस अस्थिर होता है तो आप भी प्रभावित होते हैं। ये कूटनीति का एक सर्वमान्य सिद्धांत है, सर्वकालिक सर्वमान्य सिद्धांत। पड़ोस में शांति रहे, स्थिरता रहे तो पड़ोसी भी सुखी रहता है। ये समस्या है। एक पक्ष मुझे जो दिखता है वो ये भी है कि वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंचों पर भारत को इस बात को और प्रखरता और मुखरता से रखना चाहिए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ किस ढंग का बर्बर व्यवहार हो रहा है। वो जिंदा आग में जलाए जा रहे हैं, विशेष रूप से हिंदू। एक 7 वर्ष की बच्ची भून दी आपने, एक नौजवान को इस निंदा के फर्जी मामले में जिंदा जला दिया, तबाही मचा कर रखी। भारत को वैश्विक मंचों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस विषय को निर्णायक ढंग से उठाना चाहिए। ये राष्ट्र के मन का विषय की बात है, इसको सुना जाना चाहिए, इस पर एक्शन होना चाहिए। और भारत के जो सनातन के धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, अखाड़ों के अधिपति हैं, मैं इन सब से भी कहूंगा कि सनातन पर कहीं संकट हो, हिंदू पर कहीं संकट हो, आपकी वाणी तो गूंजनी चाहिए ना। बांग्लादेश में जो बर्बरता हो रही है, जो नृशंसता हो रही है, इसके लिए हमारे यहां के जो धर्माचार्य हैं उनको अपनी वाणी मुखर करनी चाहिए। उसमें विश्व भर में उनके अनुयायी हैं, उनके माध्यम से एक वैश्विक विषय बनना चाहिए ये, ताकि दबाव पड़े बांग्लादेश पर। इतने बड़े बड़े कथावाचक हैं भारत में, जिनके लाखों लाख लोग कथा सुनने आते हैं, जिनके प्रभाव और वैभव में हिमालय जैसे खड़े तमाम संत हैं भारत में। उनको इस वक्त सनातन पर जो संकट है, हिंदू पर जो संकट है बांग्लादेश में, उसके लिए आगे आना चाहिए। सारा जिम्मा सरकारों का हो, मैं ऐसा नहीं मानता, समाज की भी जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, उन 15 अगस्त 1947 से पहले तो सब भारत ही था। इसलिए इन दो देशों में हिंदू पर अत्याचार हो तो भारत को दखल देने की विशेष भूमिका बनती है भारत की, क्योंकि वो भारत माता के ही वंश के हैं, भारत माता की संतानों के ही वंशज हैं वहां। जो मारा जा रहा है, जो जलाया जा रहा है, जो आग में फेंका जा रहा है, उसकी दूसरी तो तीसरी पीढ़ी पूर्व पिछले उसमें जाए सिलसिले में तो भारत में जन्मी होगी ना। उनके कुल गोत्र परिवार में जो भी 15 अगस्त 1947 से पहले जन्मा होगा तो वो भारतीय ही हुआ ना। इसलिए हमारा वहां से रिश्ता जुड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारी सरकार को भी और हमारे धर्माचार्यों को, समाज को भी एक वैश्विक मुहिम चलानी चाहिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ। अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक का मतलब हिंदू, हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार, बर्बरताओं के विरुद्ध एक निर्णायक विमर्श बने वैश्विक स्तर पर, इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। समाज के हर वर्ग से ये कोशिश होनी चाहिए।
जो भी प्रभावशाली है भारत में, उसे इस ढंग के विमर्श को बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। विशेष रूप से जगत गुरु शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, विभिन्न अखाड़ों के अधिपति और वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध कथावाचक, प्रवचनकर्ता, योगाचार्य, ये सब लोग अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो विश्व स्तर पर एक बड़ी आवाज बनेगी। ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Find Finer Finesta.